जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं पाठ दूसरा विज्ञान विषय कक्षा 10वीं का। दूसरा पाठ का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। हम इसका पूर्व का वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा था और अम्ल और क्षारकों के कुछ उदाहरण पढ़े थे, जिसमें अपन ने पढ़े थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और इनका जो लिटमस पत्र टेस्ट हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। फिर अपन इसके एग्जाम्पल पढ़े थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एक्सेट्रा। ऐसे क्षारक पढ़ा था। क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका जलीय विलयन कैसा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है और साथ ही साथ इनका जो लिटमस टेस्ट है वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस प्रकार से अपन ने इनके कुछ उदाहरण और इनके बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूचक। सूचक क्या होते हैं? सूचक का अर्थ ये सूचना देने वाले, अर्थात किसी पदार्थ के अम्ल और क्षार होने की सूचना जो देते हैं उन्हें हम कहते हैं सूचक, जिसमें आता है लिटमस, हल्दी, ठीक है, लाल पत्ता गोभी आदि। इस प्रकार से सूचक क्या होते हैं और उनकी परिभाषा, देन उसके कुछ उदाहरण। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सूचक। सूचक को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर तो सूचक की पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। लिखिए परिभाषा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। सूचित का मतलब यहाँ पे सूचना देते हैं। हम लिख सकते हैं सूचना, सूचित करते हैं, वे सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। उदाहरण क्या होते हैं, सूचक के उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण में देखो, लिटमस पत्र, फिर हल्दी, लाल पत्ता गोभी, मैथिल ऑरेंज, ऑरेंज आदि। ये सब क्या है, सूचक हैं। किस प्रकार से अपने को सूचना देते हैं, तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में अपने कहा था ना, विलयन में, तो जलीय विलयन पढ़ा था ना, तो विलयन में क्या, अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं कि उपयुक्त पदार्थ अम्ल हैं, उपयुक्त पदार्थ क्षार हैं, तो उसकी सूचना देते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। अब सूचक के उदाहरण क्या, जैसे लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी और मैथिल ऑरेंज, ये सब क्या हैं, सूचक हैं। अब देखिए, लिटमस पत्र के आधार पर हम आपको बताते हैं लिटमस पत्र क्या होते हैं। और लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं। उसमें से पहले आप देखिए कि ये किस प्रकार का लिटमस पत्र है और इस पत्र को नाम हम पता कर सकते हैं। तो देखो, लिटमस पत्र जो है ना, वो जो लिटमस पत्र अभी आप देख रहे हो वो है आपके ब्लू कलर का, अर्थात नीला लिटमस पत्र। और दूसरे प्रकार का जो लिटमस पत्र है, दूसरे प्रकार का जो लिटमस पत्र है वो हमारे पास है लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र।
तो ये क्या करता है, सूचना देता है किसकी, पदार्थ अम्लीय हैं या फिर क्षारीय हैं। तो हम एक क्रियाकलाप करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये पदार्थ अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, लिटमस पत्र। ठीक है, तो इसके लिए अपने को एक चाहिए पदार्थ है और जिसमें हम इसका विलयन बनाएंगे जलीय विलयन। अपने को पता नहीं ये किस प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, तो हमने उस पदार्थ के अंदर कुछ अपने में डाल दिया है मात्रा में पानी, तो ये उस पदार्थ का क्या बन गया है, जलीय विलयन बन गया है। ठीक है, ऐसे ही एक और प्रक्रिया ली है हमने और उस प्रक्रिया में हमने ले लिया है कुछ मात्रा में छाछ कह सकते हैं या छाछ का विलयन जिसमें थोड़ा पानी मिक्स है। तो हमारे पास दो प्रकार के पदार्थ हैं। छाछ कहते ही वैसे आपको छाछ की प्रकृति तो पता चल गई, लेकिन लिटमस के प्रति ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसका हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि हम एक छोटा सा बर्तन ले लेते हैं और उस छोटे से बर्तन में हम उपयुक्त विलयन जो हैं, जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं ये सॉल्यूशन और इसकी कुछ मात्रा ले लेते हैं और अब हम इसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर हम इसका टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिटमस पत्र लाल ले लेते हैं और इसका एक पत्र तोड़ लेते हैं और इस विलयन में अगर हम डिप करते हैं, डुबाते हैं, तो अब देख रहे हो कैसा लिटमस पत्र ले रहे हैं, हम लाल रंग का लिटमस पत्र ले रहे हैं और इसको हम जैसे ही इसमें डालते हैं तो देख सकते हैं इसका कलर कैसा हो गया है, लाल से नीला हो गया है। कैसा हो गया है इसका कलर, लाल से नीला। देखो मैंने पूरा डिप नहीं किया, आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि ये पदार्थ जो हैं क्या कर रहे हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो देखो मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्षारक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक क्या, शालनी। क्या याद रखना है आपको, शालनी। शालनी में जो शा शब्द है वो तो आपको बताएगा क्षारक, ल क्या है, लाल लिटमस, लाल लिटमस को कैसा कर रहा है, वो नीला कर रहा है, नीला लिटमस में बदल देता है। ठीक है, तो ये सालनी से आपको याद हो जाएगा कि सारी जो भी पदार्थ होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं, नीले रंग में बदलते हैं। तो अभी अपन ने ये क्रियाकलाप करके देखा था। ठीक, ऐसे ही दूसरा प्रकार हम एक और छोटा सा बर्तन ले रहे हैं, उस बर्तन में हम डाल रहे हैं छाछ के पानी का विलयन। ठीक है, तो जैसे हम इसके अंदर छाछ के पानी का विलयन लेते हैं और एक लिटमस पत्र ले लेते हैं। लिटमस पत्र अभी जो हम लेंगे वो कैसा लेंगे, नीला लिटमस पत्र ले लेते हैं। अब नीला लिटमस पत्र से उसका कलर कैसा हो जाएगा तो अपन देखते हैं। देखिए हमने ले आए नीला लिटमस पत्र और हम उसको छाछ के विलयन में, अर्थात हम कह सकते हैं खट्टे पदार्थ के विलयन में डिप करते हैं या डुबाते हैं, तो उसका कलर आप देख रहे हो लाल हो रहा है, हो रहा है लाल। तो यहाँ पे अम्ल जो है, अर्थात छाछ में क्या पाया जाता है, अम्लीय पदार्थ है छाछ, उसमें पाए जाने वाला पदार्थ जो है वो क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। अर्थात हम इसकी ट्रिक कैसे याद कर लेंगे, अनील। क्या, अनील। अ मतलब यहां पे हो जाएगा हमारा अम्ल, नी हो जाएगा नीला लिटमस, कैसा कर देता है, लाल। ठीक है, तो ये अपने को सूचना दे रहे हैं कि दिया गया पदार्थ क्या है, अम्ल या क्षार। तो हमारी परिभाषा ही क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में, अर्थात अपन ने पानी के अंदर उस पदार्थों को डाला और विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को क्या करते हैं, सूचित करते हैं, अर्थात सूचना देते हैं कि उपयुक्त दिया गया पदार्थ अम्ल है और उपयुक्त दिया गया पदार्थ क्षार है। तो उसका हम कैसे पता लगा लेंगे, लिटमस पत्र से। तो लिटमस पत्र हमारे पास अवेलेबल है, उससे अपन ने पता कर लिया। हल्दी का भी आपको पता हो तो कभी कभी हल्दी मतलब सब्जी का छींटे अगर अपने कपड़े पर गिर जाते हैं, सफ़ेद रुमाल पर, तो अगर हम उसको धोते हैं सर्फ के पानी से तो आप देखते हो वो लाल हो जाती हैं। तो ये भी क्या पता चलता है कि उपयुक्त पदार्थ कैसा था, अम्लीय था। इस प्रकार से सूचक क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की प्रकृति बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय। अभी देखिए, अब अपन पढ़ लेते हैं सूचक जो होते हैं वो प्रकार के कितने होते हैं और उनके एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे बुक में आए हुए हैं और उनके एग्जाम्पल भी अपने को पढ़ने हैं। तो पहले हम देखते हैं सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार,
सूचक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। सूचक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। और नंबर दो जो हैं वो है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक। तो सूचक के प्रकार अपन कितने पढ़ेंगे? दो प्रकार के। एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक, एक होते हैं कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक तो आपको पता है प्रकृति से ही बनते हैं, प्रकृति के विभिन्न पदार्थों से बनते। कृत्रिम सूचक हमारे द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात मानव के द्वारा निर्मित सूचक को अपन क्या कहेंगे? कृत्रिम सूचक। इनके उदाहरण हम पढ़ते हैं। उदाहरण पहले हम पढ़ लेते हैं प्राकृतिक सूचक के उदाहरण। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण में देखो, हल्दी। हल्दी प्राकृतिक सूचक में आता है। और क्या? बिल्कुल सही है। एक है पेटूनिया। पेटूनिया। ऐसे ही जेरानियम। और लास्ट में है एवं लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी ये प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। प्रश्न आ सकता है निम्न में से प्राकृतिक सूचक है, या फिर प्रश्न आ जाएगा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण बताइए। तो प्राकृतिक सूचक के उदाहरण में क्या हो जाएगा? हल्दी अर्थात टर्मरिक, पेटूनिया, जेरानियम, लाल पत्ता गोभी, और एक और होता है हाइड्रेजेनिया। ठीक है, ये आपकी बुक में आए हुए हैं, ध्यान रखना। दूसरा है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होता है? मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। तो कृत्रिम सूचक में देखिए मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन ये दोनों ही संश्लेषित सूचक के नाम से भी पुकारे जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं। संश्लेषित सूचक, या हम इनको बोलते हैं कृत्रिम सूचक। तो पूछ लें सूचक कितने प्रकार के होते हैं तो हम कहेंगे दो, और आपको उदाहरण पूछते हैं तो हम उदाहरण ये बता सकते हैं। और इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन दे देंगे, आपको उसमें से पहचानना है। ऐसे दे सकते हैं निम्न में से संश्लेषित सूचक हैं, तो आपको चारों में से कोई संश्लेषित सूचक को पहचान करना होगा। तो ये जो उदाहरण है अपनी बुक में आए हुए हैं, आपको इनको पढ़ना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गंध्य सूचक। क्या है? गंध्य सूचक। ये सूचक के अंतर्गत ही आते हैं गंध्य सूचक। देखो नाम से पता चल रहा है, गंध मतलब गंध का अनुभव करना। ठीक है, खट्टी गंध, कड़वी गंध, है ना, इस प्रकार से गंध का अनुभव करना। तो गंध के आधार पर भी सूचक को अपने नाम दिया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं गंध्य सूचक। गंध्य सूचक में क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध जो है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं, उन्हें हम कहेंगे गंध्य सूचक। परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं, इन्हें
गंध्य सूचक कहते हैं। इन्हें गंध्य सूचक कहते हैं। अब गंध्य सूचक के उदाहरण, तो ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल और क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं, तो अब उन्हें कहते हैं गंध्य सूचक। तो गंध्य सूचक के उदाहरण, गंध्य सूचक के उदाहरण, तो गंध्य सूचक का पहला उदाहरण जाना माना है, आप लोग जानते हो, प्याज। ठीक है, प्याज गंध्य सूचक का उदाहरण है। ये गंध्य सूचक में क्या करता है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपनी गंध को बदल देता है। आप लोगों को पता है, प्याज काटते हैं तो काफ़ी देर तक प्याज की स्मेल जो है हमारे हाथों में बनी रहती हैं। अगर इसी को अगर हम खट्टे पदार्थ में छोटा सा कपड़ा लेकर के उसके अंदर प्याज काट करके बांध देते हैं और खट्टे पदार्थ में डालते हैं तो उसकी गंध और बदल जाएगी। ऐसे सारे पदार्थ में डालते हैं तो उसकी गंध और बदल जाएगी। अर्थात जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं उनको अपन क्या कहेंगे, गंध्य सूचक। तो गंध्य सूचक में एक तो एग्जाम्पल हो गया हमारा प्याज, एक हो गया वनीला। वनीला एसेंस सुना हुआ है, ठीक है, तो वनीला एसेंस, और साथ ही साथ एक और है लौंग तेल। लौंग तेल, ये सभी गंध्य सूचक के उदाहरण हैं। किस प्रकार के, गंध्य सूचक के उदाहरण हैं। आज तो हम अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।